23 रन पर 4 विकेट। सुनने में ही किसी बुरे सपने जैसा लगता है ना। मुंबई इंडियंस पूरी तरह से खत्म लग रही थी, लेकिन फिर अचानक बारिश आ गई और उसके बाद इस मैच में जो कुछ भी हुआ उसने पूरे ईडन गार्डन्स को हिला कर रख दिया। और सबसे शॉकिंग बात पता है क्या है? जिस खिलाड़ी को कोई सीरियसली ले ही नहीं रहा था, वही इस पूरे मैच का सबसे बड़ा गेम चेंजर बन गया। तो दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं आईपीएल 2026 के उस हाई वोल्टेज मुकाबले की जहां एक तरफ प्लेऑफ की उम्मीदों पर टिकी थी केकेआर और उनके सामने खड़ी थी 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस। ये सिर्फ एक नॉर्मल मैच नहीं था, इसमें प्रेशर था, कोलैप्स था, रेन ड्रामा था और थे कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड हीरोज जिन्होंने कहानी ही पलट दी। हमारे साथ इस एक्सप्लेनर के एंड तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि आखिरी ओवर्स में जो भयानक ट्विस्ट आया था ना, उसने मुंबई के हाथों से मैच लिटरली छीन लिया था। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ईडन गार्डन्स के प्री मैच प्रेशर की। अब देखिए, ये मुकाबला कोलकाता के ऐतिहासिक ईडन गार्डन्स में हो रहा था और वहां का एटमॉस्फेयर ऐसा था जैसे प्लेऑफ से पहले कोई मिनी फाइनल खेला जा रहा हो। अगर हम हेड टू हेड रिकॉर्ड्स पर नजर डालें तो वो पूरी तरह से मुंबई के फेवर में थे। सोचिए, 36 मुकाबलों में से 25 बार जीत मुंबई इंडियंस के नाम रही है, जबकि केकेआर सिर्फ 11 बार ही जीत पाई थी। ये नंबर अपने आप में एक बहुत बड़ी कहानी बताते हैं। तो ऐसे में असली प्रेशर किस टीम पर था? साफ सी बात है, प्रेशर केकेआर पर था, क्योंकि अगर वो ये मैच हारते तो उनकी प्लेऑफ की उम्मीदें लगभग खत्म हो जाती। वहीं दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस इस सीजन के आखिरी फेज में बस कुछ जीत हासिल करके एक सम्मानजनक एंडिंग चाहती थी। और हाँ, सबकी नजरें हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव पर भी टिकी हुई थी, क्योंकि ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थीं कि ये दोनों सुपरस्टार्स फाइनली वापसी कर रहे हैं। अब आते हैं मैच के उस हिस्से पर जिसने सबको हैरान कर दिया, मुंबई इंडियंस का मैसिव कोलैप्स। सच बताऊं तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि मैच की शुरुआत ही मुंबई के लिए एक नाइटमेयर बन जाएगी। शाम 7 बजे टॉस हुआ और अजिंक्य रहाणे ने बिना एक सेकंड वेस्ट किए पहले बॉलिंग करने का फैसला कर लिया। नॉर्मली ईडन गार्डन्स में टीम्स पहले बैटिंग करना प्रेफर करती हैं, तो ये रहाणे की तरफ से एक बहुत बड़ा रिस्क था, लेकिन यकीन मानिए उनका ये डिसीजन एकदम गोल्ड साबित हुआ। मुंबई के लिए रोहित शर्मा और रियान रिकेल्टन ओपनिंग करने मैदान पर उतरे और फिर शुरू हुई तबाही। कैमरून ग्रीन, जी हाँ वही ग्रीन जो पहले मुंबई के लिए खेल चुके हैं, उन्होंने अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी के खिलाफ लिटरली आग उगल दी। एक ही स्पेल में पहले रिकेल्टन आउट, उसके बाद नमन धीर गोल्डन डक यानी पहली ही गेंद पर 0 पर आउट। स्कोर बोर्ड पर रन थे सिर्फ 6 और विकेट गिर चुके थे 2। इससे पहले कि मुंबई इस झटके से संभल पाती, युवा तेज गेंदबाज सौरभ दुबे ने रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव दोनों ही बड़े स्टार्स को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। सिर्फ 23 रन और 4 बड़े विकेट गायब। जरा इमेजिन कीजिए ईडन गार्डन्स में बैठे उन हजारों मुंबई इंडियंस फैंस के चेहरों को। एकदम सन्नाटा छा गया था। और तभी मैच में अब एंट्री होती है रेन ड्रामा और मोमेंटम शिफ्ट की। अचानक से कोलकाता में बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। मैच रोकना पड़ा, प्लेयर्स वापस ड्रेसिंग रूम में और क्राउड एकदम कंफ्यूज्ड। अब यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये था कि मोमेंटम पूरी तरह से केकेआर के पास था, लेकिन क्रिकेट में अक्सर ऐसा देखा गया है कि एक सडन रेन ब्रेक पूरे मैच को पलट सकता है। ब्रेक के बाद ट्रेलिंग टीम को रीसेट करने का मौका मिल जाता है और बिल्कुल यहीं से मुंबई ने अपना कमबैक शुरू किया। और अब बात करते हैं मुंबई के 147 रन तक के फाइट बैक की। रात 9:15 पर मैच दोबारा शुरू हुआ। क्रीज पर थे हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा, और इन दोनों ने बिल्कुल पैनिक नहीं किया। सिंगल्स, डबल्स और एकदम स्मार्ट क्रिकेट खेलते हुए धीरे धीरे एक पार्टनरशिप बिल्ड होने लगी। अब केकेआर के फैंस टेंशन में आने लगे थे, क्योंकि अगर ये पार्टनरशिप थोड़ी और लंबी चल जाती तो मैच उनके हाथ से फिसल सकता था। लेकिन तभी आता है दूसरा बड़ा ट्विस्ट। कार्तिक त्यागी ने सेट हो चुके तिलक वर्मा को आउट कर दिया और बस थोड़ी ही देर बाद सुनील नारायण ने हार्दिक पांड्या का भी विकेट निकाल लिया। हार्दिक सिर्फ 26 रन बना पाए। फिर विल जैक्स भी रन आउट हो गए और मुंबई एक बार फिर से भारी प्रेशर में आ गई। लेकिन रुकिए, पिक्चर अभी बाकी थी। यहाँ एंट्री होती है उस खिलाड़ी की जिसके बारे में मैच से पहले कोई बात तक नहीं कर रहा था, कॉर्बिन बॉश। भाई, इस बंदे ने सिर्फ 18 गेंदें खेली और नाबाद 32 रन जड़ दिए। कुछ जबरदस्त मैसिव शॉट्स और एकदम स्मार्ट फिनिशिंग, जिसकी वजह से मुंबई इंडियंस जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए 147 रन के फाइटिंग टोटल तक पहुंची गई। अब बारी थी केकेआर की थ्रिलिंग रन चेस की।
असली कहानी तो अभी शुरू होनी थी दोस्तों, क्योंकि केकेआर के लिए ये रन चेस बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी। 148 रन्स का टारगेट सुनने में शायद इजी लगे, लेकिन आईपीएल में प्रेशर वाले टारगेट्स कभी आसानी से चेज नहीं होते। केकेआर की तरफ से फिन एलन और अजिंक्य रहाणे ओपनिंग करने आए, लेकिन दीपक चाहर ने बहुत जल्दी एलन को आउट कर दिया। रहाणे भी क्रीज पर ज्यादा देर नहीं टिक पाए और फिर कैमरून ग्रीन भी सिर्फ 4 रन बनाकर आउट हो गए। अब मैच सडनली पूरी तरह से बैलेंस हो चुका था। मुंबई इंडियंस ने गेम में जोरदार वापसी कर ली थी, लेकिन फिर क्रीज पर एंट्री होती है एक्सपीरियंस की। मनीष पांडे एकदम चुपचाप, बिना किसी हाइप के उन्होंने इनिंग्स को संभाल लिया। कोई पैनिक नहीं, कोई फालतू के रिस्की शॉट्स नहीं, बस प्योर स्मार्ट क्रिकेट। उन्होंने 45 रन की एक बहुत ही मैच्योर पारी खेली, लेकिन अपनी हाफ सेंचुरी से ठीक पहले वो बुमराह का शिकार हो गए और यहीं पर लगा कि शायद मैच एक बार फिर पलट सकता है। लेकिन तभी रोवमैन पॉवेल ने आते ही पूरा मोमेंटम ही चेंज कर दिया। 30 गेंदों पर 40 रन, प्योर पावर हिटिंग। उनके बल्ले से निकली हर बाउंड्री के साथ पूरा ईडन गार्डन्स एक्सप्लोड हो रहा था। हालांकि अल्लाह गजनफर ने पॉवेल को आउट करके मुंबई के लिए एक आखिरी उम्मीद जरूर जगाई। उसके बाद कंकशन सब्स्टिट्यूट के तौर पर आए तेजस्वी दहिया भी जल्दी आउट हो गए और देखते ही देखते ये पूरा मैच आखिरी के कुछ क्लच ओवर्स की टेंशन पर आकर टिक गया। दोनों टीमों की सांसें अटकी हुई थी। और अब मैच का फाइनल क्लाइमैक्स और केकेआर की शानदार जीत। मुंबई इंडियंस डेस्परेटली विकेट्स ढूंढ रही थी और केकेआर को बस शांत दिमाग से रन बनाने थे। प्रेशर दोनों ही तरफ भयंकर था, लेकिन आखिरकार 18.5 ओवर्स में केकेआर ने इस मुश्किल टारगेट को चेस कर ही लिया। 4 विकेट से एक बेहद रोमांचक जीत। ईडन गार्डन्स में सेलिब्रेशन का शोर गूंज उठा। रहाणे के चेहरे पर एक साफ रिलीफ था। फैंस खुशी से पागल हो रहे थे और प्लेऑफ्स की वो रेस एक बार फिर से अलाइव हो गई। अगर हम इस पूरे मैच को देखें तो सबसे बड़ी बात क्या थी? ये ड्रामेटिक जीत सिर्फ बड़े सुपरस्टार्स की वजह से नहीं आई, बल्कि ये जीत मिली यंगस्टर्स, स्मार्ट कैप्टनसी और अनएक्सपेक्टेड हीरोज की बदौलत। कैमरन ग्रीन की वो कातिलाना बॉलिंग, सौरभ दुबे का वो फियरलेस स्पेल, मनीष पांडे की वो मैच्योर इनिंग्स और कॉर्बिन बॉश और पॉवेल की क्रूशियल फिनिशिंग, यही था इस मैच का असली डिफरेंस। तो दोस्तों, ये मैच हमें एक बात तो बहुत क्लियरली सिखाता है कि आईपीएल में मोमेंटम एक गेंद या यूं कहें कि एक बारिश की बूंद के साथ भी बदल सकता है। 23 रन पर 4 विकेट से कमबैक करना, वो बारिश का इंटरप्शन, वो लास्ट ओवर का भयंकर प्रेशर और फिर प्लेऑफ की उम्मीदों का इस तरह से जिंदा रहना, यही तो रीजन है कि हम कहते हैं कि आईपीएल सिर्फ क्रिकेट नहीं, ये प्योर सिनेमा है। तो अगर आपको इस मैच की ये सिनेमैटिक स्टोरी टेलिंग पसंद आई हो तो इस एक्सप्लेनर को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके हिसाब से इस मैच का असली गेम चेंजर कौन था। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि यहाँ आपको ऐसी ही शानदार और इन डेप्थ एक्सप्लेनर स्टोरीज मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। तब तक क्रिकेट एंजॉय करते रहिए और अपने इमोशंस कंट्रोल में रखिए।